आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह इस साप्ताहिक आत्मिक विचार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, इस साल परमेश्वर ने एक शीर्षक को दिया है और वो है आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। इससे पहले कि आज की सुबह इस आत्मिक विचार में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। और इस समय हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 5वां वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से कार्य किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे लिए अनगिनत आश्चर्य कर्म के कार्य किए हैं और उसकी कल्पनाएं हमारे लिए मूल्यवान है। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह, इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं कि आज का दिन तूने हमें एक बार फिर से दिखाया और हमें यह अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो और परमेश्वर पिता, आपके चलन को हम अपने जीवन में अनुभव करें। होने दे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से आपको महिमा और आदर मिलने पाए। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मिलकर मांगते हैं और सब ने कहा आमीन। आइए हम इस समय आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है।
अगर आप जानते हैं कि वो महान है, वो अच्छा है, वो जिंदा है, वो धन्य है, आइए हम मेरे साथ इस गीत को जोर से गाएंगे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। आइए जो आपके साथ खड़े हैं, भाई का हाथ, बहन का हाथ पकड़ के प्रार्थना कीजिए अपने भाई बहन के लिए, उनकी जिंदगी में ये ऐलान कीजिए। हो सकता है कि वो आज किसी मुश्किल समय से जा रहे हो, पर उनको याद दिलाइए कि वो महान है, वो अच्छा है, वो धन्य है, वो अभी भी जिंदा है। वो पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारी ओर देखता है, हमारी पुकार को सुनता है। प्रार्थना कीजिए प्रभु की आशीष हमारे भाई बहन पे आने पाए, प्रभु की महिमा उतरने पाए उनकी जिंदगी में, छुटकारा आने पाए। प्रार्थना कीजिए, आवाज उठाइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं हमारे भाई या बहन की जिंदगी में, उनके परिवार में। अगर वो अकेलापन महसूस करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू आज उनको वापस याद दिलाए कि तू ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता है। Lord God, I pray right now, I just pray for people who are going through a hard time. We pray for healing. We pray for deliverance, oh Lord. We pray for your presence to come down. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति इनके जीवन में आए, हम प्रार्थना करते हैं छुटकारा के लिए, हम प्रार्थना करते हैं आजादी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनकी हर दुख को तू खुशी में बदल दे। तू याद दिलाए हर उस वादे के लिए जो तूने अपने वचन में बताया है। आपने जिसका हाथ पकड़ा है उनके ऊपर प्रभु के वायदों को बोलिए, speak God's promises over them. If nothing else, speak their promises, उन प्रभु के वायदों को। प्रभु ने कहा है वो आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने कहा है कि उसने आपको एक अद्भुत रीति से बनाया है। प्रभु ने कहा है उसने आपको एक योजना के लिए बनाया है।
यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हो, ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। हर रविवार को सुबह 11 बजे ग्रेस चर्च हिंदी यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी कारणवश आप कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। केवल आप नहीं, इस लिंक को कॉपी करें, अपने परिवार व दोस्तों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस आत्मिक विचार में हमारे साथ जुड़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में होती है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस आराधना सभा के लिए हमारे साथ कलीसिया भवन में जरूर आए। किसी कारणवश यदि आप कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जुड़ सकते हैं। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है या गवाही है तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें शेयर करें या किसी एक पासवान के साथ बांटे। आने वाले 5 अप्रैल को सदस्यता इंटरव्यू आपकी स्थानीय कलीसियाओं में होगी, जिसके लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। आने वाले 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की सभा आपके स्थानीय कलीसिया में होगी और जिसका समय सुबह 10 बजे है। उस दिन हम यीशु मसीह के क्रूस पर कहे हुए 7 बातों पर मनन करेंगे। आप इस सभा के लिए जरूर समय पर आए। आने वाले 9 अप्रैल को पुनरुत्थान की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी की सभा सुबह 8:30 पे और अंग्रेजी की सभा 11 बजे पे होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस आराधना सभा के लिए जरूर सहभागी हो, ताकि हम यीशु मसीह के जी उठने उत्सव को आनंद से मनाने पाए। और ध्यान दें, इसी दिन हमारे वरिष्ठ पासवान द्वारा ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की सदस्यता भी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। जय मसीह की। यह समय है आत्मिक मनन करने का। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आत्मिक मनन करते हैं। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 15 पद इस प्रकार कहता है। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 15 पद इस प्रकार कहता है, उन बातों को सोचता रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यहाँ हम एक चीज को सीखते हैं या एक चीजों को आज जिस बातों पर हम मनन करेंगे वह है उन्नति करना, बढ़ते जाना या ग्रोथ करना। आज जब हम देखते हैं संसार में भी कई ऐसे चीजों पर जब हम काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस उन्नति करे या हमारा बिजनेस बढ़े, ग्रोथ करे। अगर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब हमें उस बिजनेस में जांचना है, हमें उस बिजनेस को जांचना है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, किस कारण से नहीं बढ़ रहा है। जांच पड़ताल करने के बाद
हम कई ऐसे कार्य, हो सकता है नया कार्य करना पड़े या कुछ ऐसा जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, या एक शिशु, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हर एक माता पिता चाहता है उसका बेटा ग्रोथ करे, उसका बेटा बढ़े, उन्नति करे, शारीरिक रीति में, मानसिक रीति में, आत्मिक रीति में बढ़े। यदि व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रीति में बढ़ रहा है और मानसिक रीति में वो नहीं बढ़ रहा, उसका विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो बच्चा अपाहिज है। अगर वो सिर्फ मानसिक रीति में बढ़ रहा है और शारीरिक रीति में वो नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है फिर भी वो बच्चा अपाहिज है। मेरे प्रियो, ना ही सिर्फ हमें शारीरिक रीति में, लेकिन हमें उस मानसिक रीति में भी बढ़ना है ताकि हम अपाहिज ना बने। ना ही सिर्फ हमें मानसिक रीति में, लेकिन शारीरिक रीति में भी हमें बढ़ना है ताकि हम अपाहिज ना रहें। आज जो हम बात करेंगे वो है उन्नति के विषय में, ग्रोथ करने के विषय में, बढ़ने के विषय में। कैसे हम मसीह में बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं। बहुत साल से लोग हैं प्रभु में, बहुत साल से हो सकता है आप कलीसिया जा रहे हो, लेकिन यदि आपकी ग्रोथ नहीं है तो आप उस बच्चे के समान है जो अपाहिज है। में भी हो सकता है कई विश्वासी आत्मिक अपाहिजपन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चर्च जा रहे होंगे, दशमांश दे रहे होंगे, हर चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब है वो आत्मिक अपाहिजपन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रभु में उन्नति कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु में अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन आज हम उन 3 बातों पर मनन करेंगे। मेरी पहली बात जो यह है, आप सब लोग अगर परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं तो आप इस बातों को समझ पाएंगे। मेरी जो पहली बात है वो यह है कि प्रत्येक दिन, हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करना। अगर हम प्रत्येक दिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, इसका मतलब है हम आत्मिक ग्रोथ कर रहे हैं, हम आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी हो सकता है बहुत साल से अगर आप मसीह में हैं, फिर भी कई बार लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता, फिर भी कई लोग संगति करने से चूक जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक ग्रोथ देखना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप सबके लिए एक वचन को पढ़ूंगा। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय उसका 7 पद में इस प्रकार से कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहली बात हमें यह सीखना है कि यदि हमें उन्नति करना है तो हर दिन हमें उसमें बने रहना है, हर दिन हमें परमेश्वर में बने रहना है, हर दिन हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। और बने रहने का मतलब है कि हमें हर दिन प्रार्थना में उसकी संगति करना है। अगर हम प्रार्थना में संगति नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने आत्मिक ग्रोथ को नहीं देख पाएंगे, हम हमारा आत्मिक उन्नति को नहीं देख पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है, एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को यह करना चाहिए कि हमें हर दिन बढ़ने के लिए सबसे पहली बात कि हमें प्रत्येक दिन, हर दिन प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, हम आत्मिक ग्रोथ को नहीं देख पाएंगे। हम वो अपाहिज बच्चे के समान बन जाएंगे जिसका सिर्फ शारीरिक ग्रोथ कर रहा है, मानसिक नहीं, या उस बच्चे के समान बन जाएंगे जिसका सिर्फ मानसिक ग्रोथ कर रहा है लेकिन शारीरिक नहीं। मेरे प्रियो, इन 3 क्षेत्र में मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, और हमें याद रखिए कि मसीह होने के नाते आत्मिक मजबूती, आत्मिक ग्रोथ भी होना जरूरी है। क्योंकि यदि आत्मिक ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब है हम एक आत्मिक अपाहिज व्यक्ति हैं। आप बहुत साल से चर्च आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो आत्मिक अपाहिजपन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे
अलग अलग लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कलीसिया में जो ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आत्मिक अपाहिजपन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। संगति का मतलब है कि हमें एक पर्सनल समय प्रभु यीशु मसीह को देना है। वो समय अपने आप से निकालना है और प्रभु यीशु मसीह को वो समय देना है, प्रार्थना में देना है, आराधना में देना है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करेंगे, हम आत्मिक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर, हर समय, हर घड़ी, हर पल हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की संगति। कई लोग प्रार्थना करते होंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम अपना एक लंबा सा चिट्ठा खोलकर प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। अगर ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं, ये संगति नहीं है। संगति का मतलब ये होता है हम अपनी दिल की बात उसे बताएं और उनके दिल की बात खुद सुने। कई बार हम अपनी बातों को बता देते हैं, लेकिन जब प्रभु हमसे बात करना चाहता है, हम आमीन बोलकर उठकर निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, ये संगति नहीं है। संगति का मतलब है अगर हमने किसी को कहा है तो उनका भी हमें सुनना है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिर्फ कहते जा रहे हैं, इसका मतलब वो संगति नहीं, इसका मतलब वो मतलबी व्यक्ति है, वो अपाहिज व्यक्ति है जो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप संगति कीजिए। आप अपने हृदय की बात प्रभु को बताइए, प्रभु के हृदय की बात खुद सुनिए। कई बार हम अपनी बातों को रख देते हैं और जब प्रभु कुछ कहना चाहता है, हम आमीन बोलकर उठकर निकल जाते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना 5 मिनट से आगे नहीं बढ़ पाती, प्रार्थना में मन नहीं लगता, क्योंकि उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं होती। मेरे प्रियो, मूसा 40 दिन तक भूखे प्यासे परमेश्वर के साथ संगति कर पाया। जानते क्यों? क्योंकि वो उसकी उपस्थिति वहां थी, वो खुदा की उपस्थिति थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। तब वो 40 दिन एक स्थान पर टिककर उनके साथ बातें कर पाया। मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको प्रार्थना करने में मन लगेगा, आपको प्रार्थना करने में समय की पता नहीं चलेगी। अगर आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को मांगते हैं, वो अपनी उपस्थिति को भेजेगा, वो अपनी उपस्थिति को भेजेगा और वो आपसे संगति करेगा। तभी हम आत्मिक ग्रोथ कर पाएंगे, तभी हम मसीह में बढ़ पाएंगे। चेलों लोगों के साथ यही समस्या थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो हमेशा 24 घंटा रहते थे। इसलिए एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, एक घड़ी भी तू हमारे साथ जाग नहीं सकता? उसने कहा, प्रभु आत्मा तो तैयार है कि आपसे संगति करे, आत्मा तो तैयार है कि प्रार्थना करे, लेकिन शारीरिक कमजोर, निर्बल है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। आत्मा प्रार्थना करने के लिए तैयार है, संगति करने के लिए तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर, निर्बल। मेरे प्रियो, अगर शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे, बाइबल बताती है हम मरेंगे। इसलिए हमें शारीरिक के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करना है, हमें आत्मा के चलाए चलना है, जिससे हम आत्मिक ग्रोथ कर पाए, जिससे हम आगे बढ़ पाए, जिससे हम उन्नति कर पाए। आज ये समय है अपने आप को जांचने का कि क्या हम सच में चर्च तो जा रहे हैं, हम ग्रोथ भी कर पा रहे हैं या नहीं। अगर एक बच्चे का सिर्फ सर बढ़ता जाए क्या होगा, या एक बच्चे का सिर्फ हाथ बढ़ता जाए क्या होगा? अपंग हो जाएगा वो। मेरे प्रियो, आज आपको उत्साहित करेंगे कि प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें,
अगर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं है, वो प्रार्थना आपकी प्रार्थना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ संगति करें, तभी हम आत्मिक ग्रोथ कर पाएंगे, हम आत्मिक उन्नति कर पाएंगे, हम मसीह में आगे बढ़ पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ पाएंगे। वरना जहां थे वहां से और हम पीछे चले जाएंगे। कई बार जब हम शुरू में प्रभु में आते हैं, हम पूरा उत्साहित होते हैं, प्रार्थना करने में, संगति करने में, चर्च जाने में, दान दशमांश देने में पूरा उत्साहित होते हैं। धीरे 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 वो पहला सा प्रेम छूट जाता है। आप जिस प्रकार से स्टार्ट किए थे प्रभु में, क्या वही दौड़ रहे हैं, या तो आप स्लो हो चुके हैं? अगर स्लो हो चुके हैं तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें भागने की आवश्यकता है, इसका मतलब है हमें उठने की आवश्यकता है, इसका मतलब है हमें रफ्तार, अपने अंदर रफ्तार को लेकर आने की आवश्यकता है, ताकि हम मसीह में ग्रोथ कर पाए। ये तो मेरी पहली बात थी कि हम कैसे अपनी आत्मिक ग्रोथ को लेकर आ सकते हैं, कैसे हम आत्मिक उन्नति को लेकर आ सकते हैं। मेरी जो दूसरी बात है वो यह है, हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना। हर दिन। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन महीनों भर बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल आपके लिए, हमारे लिए एक लव लेटर है, जो आपके लिए और मेरे लिए है। ये किसी और के लिए नहीं दिया गया है, ये आपके लिए दिया गया है। जैसे हम आत्मिक मनन कर रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। इसमें 10 आज्ञा परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। अलग अलग परमेश्वर के दासों ने लिखा, लेकिन ये पवित्र आत्मा के उभारे जाने से परमेश्वर के दासों ने ये वचन को लिखा है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करूंगा, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, समय दे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में। पवित्र आत्मा को अपने उस, जब आप वचन को पढ़ते, पवित्र आत्मा को अनुमति दे उस वचन को समझाने में, क्योंकि लिखाया वही है, पवित्र आत्मा ही उस वचन को लिखवाया है। इसलिए वो आपको मदद करेगा वचन को मनन करने में। मेरे साथ निकालिए यहोशू का किताब, पहला अध्याय और 8वां पद इस प्रकार कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल बताती है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको करने से ही हम सफल होंगे। अगर आत्मिक ग्रोथ चाहिए, अगर आप यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं और उसमें लॉलीन होना चाहते हैं, तो इसको पढ़िए। इसको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हमें किस प्रकार से प्रभु का अनुकरण करना है, हमें क्या अपने जीवन में लागू करना है, क्या हम अपने जीवन से दूर करना है, किस प्रकार से हमें बोलना है, क्या चीजों को देखना है, किस प्रकार से हमें चलना है, कौन सा कार्य करना है। ये सब बातें इसमें लिखा हुआ है। और इसको मानने से, इसको पढ़ने से, इसमें रात दिन ध्यान देने से बाइबल बताती है कि आपके और मेरे कार्य सफल होंगे और हम एक सफल व्यक्ति होंगे, हम एक प्रभावशाली काम करने वाले व्यक्ति होंगे। ये कैसे होगा? हर दिन इसको मनन करने से, हर दिन इस पर ध्यान देने से। जो महीनों महीनों इसे पढ़ते नहीं है, मेरे प्रियो, वो आत्मिक ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है वास्तविक में उसको करना क्या है। शैतान के चालों में फंस जाएंगे, क्योंकि उसको पता नहीं है किस प्रकार से हमें उनसे बचना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, हर दिन समय निकालें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे, इसका मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप इसे लेकर चलते हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं। अगर आप इस पर मनन कर रहे हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को मनन कर रहे हैं। क्योंकि वचन कौन था? आदि में जो वचन था वही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, इसमें किसी और के विषय में नहीं, परमेश्वर के विषय में लिखा गया है। इसमें किसी और के विषय में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। और जब आप इसे पढ़ते हैं, इसका मतलब अपने खुदा को पढ़ते हैं। आप जब इसके वचन को मानते हैं, इसका मतलब खुदा की बातों को मानते हैं। आप जब इस पर रात दिन ध्यान देते हैं, इसका मतलब है खुदा पर रात दिन ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन को हल्के में ना ले। ये वचन तब तक ये कोई काम नहीं करेगा जब तक इसमें रहेगा, लेकिन ये वचन जैसे आपके हृदय में जाएगा, ये काम करेगा। आप एक परिवर्तित हो जाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। आप एक आत्मिक ग्रोथ को देखेंगे, आत्मिक उन्नति को देखेंगे, जब इस पे रात और दिन ध्यान दिए रहेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। पहली बात जो मैंने आपको बताया, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करना। दूसरी बात, हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालना। आप में से सब लोग ये चीजों को देखे होंगे। अगर एक बाल्टी में गंदा पानी है, तो आप अगर उसे जाकर एक स्वस्थ पानी को, जो एक अच्छे पानी का जो नल है, आप उसके सामने, उसके नीचे रखकर जब आप नल खोल देंगे, मेरे प्रियो, आपको उसमें से गंदा पानी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो साफ पानी खुद ब खुद उस बाल्टी से एक एक कर कर पूरे गंदे पानी को निकालकर, एक समय ऐसा आएगा वो पूरे बाल्टी में अच्छे पानी हो जाएंगे, साफ पानी हो जाएंगे। हालेलुया। बस हमें यही करना है। अपने अंदर से गंदगी मत बाहर निकालिए। इसे पढ़िए, इसे मनन कीजिए, हर दिन इस पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर से ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो गंदगी को बाहर कर देगा। ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप इसे मनन कीजिए, रात दिन इस पर ध्यान दीजिए, इसे पढ़िए। वो अंदर से हर एक गंदगी को दूर कर देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हर दिन परमेश्वर के वचन को मनन करें। हर दिन, ऐसा कोई भी दिन ना हो जो बिना वचन पढ़े आप सो जाएं, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप इसे मनन करेंगे, इसका मतलब आप परमेश्वर को मनन कर रहे हैं। जब आप इसमें रात दिन ध्यान देंगे, इसका मतलब है आप परमेश्वर पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना में, हर दिन प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें। हर दिन परमेश्वर के वचन को मनन करें। इसके करने से ही हम सफल हो पाएंगे। इसके करने से ही हम आत्मिक ग्रोथ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और मेरी जो तीसरी बात है वो इस प्रकार है, हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। कई बार हम परिस्थिति में बह जाते हैं, इस कारण से हम आत्मिक ग्रोथ को नहीं देख पाते। परिस्थिति है, हम उसके विपरीत चलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग एक चीज को देखे होंगे। आप में से कितने लोग मछली को देखें, उन पर ध्यान दिए? अगर मछली मरी हुई है तो वो पानी के बहाव के साथ बह जाएगी, लेकिन यदि मछली जिंदा है, वो पानी के बहाव को चीरते हुए वो आगे बढ़ेगी। जानते क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। मेरे प्रियो, अगर आप परिस्थिति के साथ बह जाते हैं, इसका मतलब है आप आत्मिक रीति से मर चुके हैं। आप आत्मिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अगर आप परिस्थिति को चीरकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप आत्मिक ग्रोथ कर रहे हैं। हर परिस्थितियों में, परिस्थिति कैसा भी हो, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। उसने कहा, यदि तू जल में होकर जाए, वो तुझे डुबा नहीं पाएगा। उसने कहा, यदि तू आग में होकर जाए, वो आग तुझे जला नहीं सकेगी।
ये वायदा परमेश्वर का है। परमेश्वर ने खुद कहा, तुम्हारे लिए एक भली योजना मैंने रखा है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने कहा है। हमें उस पर भरोसा रखना है। चीजें विपरीत हो सकती है, परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर बदलेगा नहीं, उसका वायदा बदलेगा नहीं। इसलिए उस पर भरोसा रखे, उस पर विश्वास करे, तभी जाकर हम आत्मिक ग्रोथ कर पाएंगे। अगर हमारा भरोसा नहीं है, हम बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम परमेश्वर पे अपना भरोसा नहीं रखते, हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम उस बहाव के समान, उस बहाव के साथ बह जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें आत्मिक उन्नति करने के लिए हमें आत्मिक जागृति होना जरूरी है। हमारे अंदर आत्मिक जागृति होना जरूरी है, तभी जाकर हम उस परिस्थिति को चीरते हुए भी आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब है हम उस बहाव के साथ बह गए। तो पहली बात मेरी ये थी, हर दिन प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना। दूसरी बात है, हर दिन परमेश्वर का वचन को मनन करना, अपने हृदय में डालना। तीसरी और अंतिम बात, और हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, भरोसा रखना। वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर ये तीन कार्य आप करते हैं, आत्मिक उन्नति कर पाएंगे, आत्मिक ग्रोथ कर पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के संग चलने का मतलब है हमें एक चढ़ाव पर चढ़ना। हम जब तक चलते रहेंगे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस दिन हम चलना छोड़ देंगे उस दिन हम पीछे आ जाएंगे और हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में चलते रहें, हर दिन चलते रहें। कैसे चलेंगे? तो तीन बातों को मैंने बताया, उन तीन बातों को गांठ बांध ले। पहली बात, हर दिन प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की संगति करें, परमेश्वर का वचन को मनन करें, अपने हृदय में डालें। तीसरी और अंतिम बात, हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हर परिस्थिति में वो आपके संग रहेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमसे वचन के द्वारा जो बातचीत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमने सीखा हर दिन प्रार्थना में आपकी संगति करना। दूसरी बात, हमने ये भी सीखा प्रभु जी कि आपके वचन को, आपके कलाम को प्रभु जी हम अपने हृदय में रखें, उसे मनन करें प्रभु। तीसरी और अंतिम बात हमने ये सीखा, हर परिस्थितियों में प्रभु हम आप पर भरोसा रखें, क्योंकि आप ना तो हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। जितने लोग आज इस वचन को सुने प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु, हर एक को संभाल, सुरक्षा कर, मदद कर, आशीष दे प्रभु। आपका पवित्र नाम को महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 27 का 28। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तब आपको आशीष देगा उस पृथ्वी के उत्तम उत्तम अनाज से, जब आप परमेश्वर को खुशी के साथ, आनंद के साथ और हर्ष के साथ जब परमेश्वर के राज्य में देंगे। तो इस समय होगा जब हम परमेश्वर को देते हैं, अपने हृदय को खोलेंगे और अपने मुट्ठी को खुशी के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। इस समय होगा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब तेरे लोग आपको देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता, जब परमेश्वर देते हैं उदारता के साथ परमेश्वर वो आपको दे, खुशी के साथ आपको दे, और परमेश्वर उनकी कमाई में पिता, उनके परिवार में पिता आप ऐसे आशीष को देना जिस प्रकार वचन में पिता आप कहते हैं कि आप पृथ्वी की उत्तम उत्तम उपज की को परमेश्वर प्रभु जी आप उनको देंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हर एक कमी घटी को प्रभु आप यहोवा यीरे बनकर उनके परिवार में प्रभु पूर्ति करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे
फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड के द्वारा भी और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।